बागवान साथियों, फार्म फ्रेश एप्पल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात की जाएगी एक महत्वपूर्ण एंजाइम के बारे में, जो कि पौधों के लिए बेहद ज़रूरी है। सेब के पौधों में एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है कैटालाइज एंजाइम। इसका क्या काम रहता है, ये कैसे बनता है, क्यों ये ज़रूरी है। सर्दियों के मौसम में जब पौधे डोरमेंसी में जाते हैं तो ये शीत निद्रा का समय रहता है, और इस शीत निद्रा से बाहर आने के लिए, बड ब्रेक करने के लिए पौधे को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कैटालाइज नामक एंजाइम से मिलती है। सेब का पौधा एक हरा पौधा है। इसमें सांस लेने की प्रक्रिया भी होती है, प्रकाश संश्लेषण भी होता है। इस प्रक्रिया के दौरान पौधे में एक विषैला पदार्थ एंटर कर जाता है जिसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड पौधों के लिए हानिकारक है। ये वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करता है, फ्रूटिंग बड कम बनते हैं। इसी चीज़ को तो यहीं पर काम करता है कैटालाइज एंजाइम। कैटालाइज एंजाइम क्या करता है, पौधों में जब कैटालाइज एंजाइम बनेगा तो ये पौधों से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बाहर निकालेगा। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़कर पानी और ऑक्सीजन में बदल देता है, जिससे कि जो बड है वो वेजिटेटिव ग्रोथ में ना जाकर फ्रूटिंग बड की ओर जाते हैं, जिससे कि उसमें फूल निकलते हैं और आने वाले साल में फल उत्पादन अच्छा होता है। कैटालाइज एंजाइम पौधों में उस समय बनता है जब सर्दियों में पौधे शीत निद्रा में होते हैं और 0 से 7 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो इसके लिए बेहद ज़रूरी है। 0 से 7 डिग्री टेम्परेचर में ही कैटालाइज एंजाइम बनता है। जितने ज़्यादा समय तक 0 से 7 डिग्री के बीच टेम्परेचर रहेगा, उतना अधिक कैटालाइज एंजाइम बनेगा। कैटालाइज एंजाइम का जो मुख्य काम है वो है पौधे को एनर्जी देना, विषैले पदार्थों को बाहर निकालना। डोरमेंसी ब्रेक करने में कैटालाइज एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब चिलिंग आवर्स पूरे नहीं होते हैं तो अनइवन बड ब्रेक होता है। कुछ बड ऐसे हैं जो खुलते ही नहीं है, ना तो उसमें पत्तियां निकलती है ना उसमें फूल आते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि पौधे की जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हुई होती। बड ब्रेकिंग के लिए कैटालाइज एंजाइम बहुत ज़रूरी है। अगर पौधों को सर्दियों के मौसम में सही तापमान मिला तो बहुत अधिक मात्रा में कैटालाइज एंजाइम बनता है और फल उत्पादन की जो बागवानों की उम्मीदें हैं वो बढ़ जाती है। अब ये नेचुरल तरीके से ही बनता है, क्योंकि टेम्परेचर का इसमें मुख्य रोल रहता है। टेम्परेचर जब सही मिलेगा पौधों को तो कैटालाइज एंजाइम बनेगा। आजकल बहुत से बागवान बगीचों में बर्फ़ जमाने का काम कर रहे हैं। वो भी एक तरीका हो सकता है चिलिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। कुछ बागवान हाइड्रोजन साइनामाइड की स्प्रे भी करते हैं, वो भी डोरमेंसी ब्रेक करने में मददगार है। तो ये कैटालाइज एंजाइम बेहद ज़रूरी है। जब तक पौधों में कैटालाइज एंजाइम नहीं बनेगा तो जो बड है वो वेजिटेटिव ग्रोथ की ओर ही जाएंगे, उसमें फूल निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ भी देख पा रहे हैं। ये बड आपको नज़र आ रहे हैं, ये वेजिटेटिव बड है। अभी अगर टेम्परेचर सही रहा बड ब्रेकिंग से पहले तो इसमें फूल भी निकल सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही ड्राई वेदर रहता है तो ज़्यादातर बीमों में आपको पत्ते ही नज़र आएंगे, जबकि फूल निकलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर सही मिलता है तो यही जो बड है ये मोटे हो जाएंगे और इसमें फूल बनेंगे। तो इसलिए सेब बागवानी में चिलिंग आवर्स
का मुख्य रोल है। और जो ये कैटालाइज एंजाइम है, ये एक महत्वपूर्ण एंजाइम है। ये जितना ज़्यादा बनेगा उतने हमारे प्लांट हेल्दी रहेंगे। स्ट्रेस से बाहर आने में मदद मिलेगी। स्ट्रेस टॉलरेंस जो पौधों की होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।